तो भाई लोगों फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जैसा कि हम सबको पता है अगले 5 चैप्टर में ये मांगा खत्म होने वाली है, जिसमें से एक चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है तो बचे सिर्फ 4 चैप्टर और ये मांगा 13 सितंबर तक खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई अभी इतनी सारी चीजें हैं, स्पेशली भाई हकारी और उराओमी की फाइट जो कि पिछले 1 साल से चल रही है, जो कि अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है। उसके अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं बताई गई है, तो पता नहीं इसका एंड कैसे होने वाला है या इसका भी एंड बहुत ज्यादा हरी अप होने वाला है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगा। खैर बाकी बिना किसी देरी के अपना ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले ही बहुत बड़ा स्पॉयलर्स अलर्ट, क्योंकि इसके अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। जैसे कि हमें लास्ट चैप्टर से ही पता है कि सुकुना और यूजी की दोनों की हैंड टू हैंड काफी अच्छी कॉम्बैट बैटल चल रही थी, जिसमें कि भाई यूजी लगभग सुकुना को धोए जा रहा था। लेकिन सुकुना जैसे ही अपना डोमेन ओपन करने की कोशिश करता है तभी उसे अपना लास्ट फिंगर फील होता है कि कहीं ना कहीं उसका लास्ट फिंगर है, और साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि यूजी के 2 फिंगर गायब हैं। और यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है और एक फ्लैशबैक से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। इस फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि गोजो और यूटा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पे यूटा डायरेक्टली गोजो से कहता है कि ये जो लास्ट फिंगर है सुकुना का, ये आप मुझे दे दो ताकि मैं इसे रीका को खिला सकूं, और रीका इसे खाने के बाद जो सुकुना की टेक्निक है यानी कि डिसमेंटल और क्लीव वो मैं यूज कर पाऊंगा। लेकिन गोजो यहाँ पे डायरेक्टली यूता को मना कर देता है। तो इस ना का रीजन हमें गोजो बताता है कि अगर वो इस टाइम पे फिंगर खिला भी देगा रीका को तो वो उस तरीके से उस टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाएगी, या फिर सुकुना की जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको वो कॉपी नहीं कर पाएगी। साथ ही जो डिसमेंटल और क्लीव है वो भी उसे अच्छे तरीके से कॉपी नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो युता भी यहाँ पे गोजो को रिप्लाई करता है ये कहते हुए कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब उसने इनुमाकी की जो कर्स स्पीच है उसका यूज किया था तो इनुमाकी ने उसको अच्छे से इसके बारे में समझाया था, साथ में डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया था, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से उस टेक्निक को कॉपी कर पाया था। और यहाँ पे गोजो यूटा को यही बताता है कि ये एकदम सट्टेबाजी की तरह है, यानी अपने हकारी की तरह, कि भाई अगर ये लास्ट फिंगर रीका खा लेती तो हो सकता है वो अच्छे से टेक्निक को कॉपी कर पाए, या फिर हो सकता है उस टेक्निक को वो अच्छे से कॉपी ना कर पाए, जिसका कि कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे यूता और अच्छे से एक्सप्लेन करता है इस चीज को गोजो को, बोलते हुए कि हाँ अगर रीका जो है किसी भी पर्सन का यानी किसी की जो टेक्निक को कॉपी कर रहा है तो रीका अगर उसका पर्टिकुलर पार्ट खाती है तो उस टेक्निक को अच्छे से कॉपी कर पाता है, और जितना ज्यादा वो उस पार्ट को कंज्यूम करती है उतना ही बेटर वो उस टेक्निक को समझ के और उसको कॉपी कर पाता है और उसको अपने तरीके से भी अच्छे से यूज कर पाता है। लेकिन इससे उस सॉर्सरर पे भी खतरा है कि जितना ज्यादा वो कंज्यूम करेगी तो उसका जिंदा रहना भी मुश्किल है। यहाँ पे यूता के थ्रू हमें और भी ज्यादा बातें बताई जाती है उसकी कर्स टेक्निक से रिलेटेड, यानी उसकी कॉपी टेक्निक से रिलेटेड, कि वो जिस भी आदमी की कर्स टेक्निक को कॉपी करता है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो गोजो का हाथ मान लो अगर कट जाता है और उसे रीका खा लेती है तो उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकती है। लेकिन अगर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके वो हाथ गोजो फिर से ग्रो कर लेगा तो वो टेक्निक वहां पे नहीं रहेगी, यानी उसकी टेक्निक यूता के पास से चली जाएगी। और इसी कुछ तरीके से तुम्हें याद होगा कि इनुमाकी का एक हाथ नहीं था और उसके साथ साथ यहाँ पे अपनी जो एंजल थी उसके भी हाथ सुकुना ने निकाल दिए थे, लेकिन उनको यूता ने ग्रो करने से यानी उसको रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसका कहना ये था कि पहले वो इन दोनों टेक्निक को फाइट में यूज करेगा उसके बाद उसको ठीक कर सकते हो। और अभी हमें और भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की मेमे का भाई ये पूछ रहा होता है कि क्या यूजी को ये चीज पता है कि सुकुना उसके थॉट्स पढ़ सकता है, जिसकी वजह से ही अभी तक यूजी को कोई भी प्लान के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट देखें तो भाई यूजी लिटरली सुकुना का कोई भी थॉट नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सुकुना यूजी के थॉट्स को पढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक और बात हमें फ्लैशबैक से पता चलती है कि यूजी के अंदर सुकुना की कर्स टेक्निक मौजूद है। हमारे गोजो सेन से अपनी 6 आइज का यूज करके भी यूजी को ये कंफर्म कर देते हैं। और आखिर ये हमें क्यों दिखाया गया वो भी हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें इससे पता चलता है यहाँ पे सुकुना यूजी की फिंगर्स देख के चौंक जाती, क्योंकि उसे एक फिंगर तो याद है जो कि उसने तोड़ के मेगुमी को खिलाई थी, लेकिन जो सेकंड फिंगर थी वो उसको याद नहीं थी। और हमें यही पता चलता है कि यूजी की जो सेकंड फिंगर है वो रीका को खिलाई गई थी ताकि वो क्लीव और डिसमेंटल की जो टेक्निक है वो यूता के लिए कॉपी कर सके। और जैसे कि हम सबको पता है कि भाई एक स्पाइरल जैसी जगह पे अपने जो सुकुना की फिंगर है लास्ट वहां पे लटकी हुई होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं गाकुगान जी और ओटाकुमे को, जो कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सुकुना की फिंगर को हम ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही किसी तरीके से उसको गायब कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो इसको चोट पहुंचा सकती है। और यहाँ पे ओटाकुमे भी कहती है कि हाँ वही पर्सन है जो इस चीज को ठीक कर सकती है। वही कौन? हमारी नोबारा। तो फाइनली यहाँ पे कमबैक हो चुका है नोबारा का।
और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि नोबारा अपने हथौड़े और कील के साथ रेडी होती है और सीधा हमला करती है सुकुना की फिंगर पे। और तुम्हें पता ही है कि उसका हमला कितना खतरनाक होता है, किसी की सीधा बॉडी पे जाके वो असर करता है और लिटरली इस अटैक से सुकुना की आत्मा तक बाहर आ जाती है भाई। और अपना यूजी तो ऑलरेडी डिसमेंटल और क्लीप मार ही रहा था और डिसमेंटल जो थे यूजी के वो तो बिल्कुल निशाने पे जाके लग रहे थे। और यहाँ पे सुकुना भी समझ जाता है कि उस पर हमला कौन कर रहा है, क्योंकि मेगुमी और उसके साथ साथ यूजी की दोनों की मेमोरीज उसने देखी हुई है और वो जानता है नोबारा की कर्स टेक्निक के बारे में। और ये कर्स टेक्निक देख के अपना यूजी भी खुश हो जाता है कि उसको पता चल जाता है नोबारा फाइनली आ चुकी है वापस। और हम यहाँ पे देख पाते हैं नोबारा के इस हमले की वजह से भाई सुकुना अपना डोमेन नहीं खोल पा रहा है और यूजी यहाँ पे स्टार्ट करता है उसको कूटना। और भाई यूजी उसको पकड़ पकड़ के पीटना शुरू करता है, जहाँ पे सुकुना भी अपना बचाव करता है और यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन यूजी हार नहीं मानता। और यहाँ पे सुकुना एक चीज नोटिस कर पाता है कि यूजी अपनी लिमिट्स पे पहुंच चुका है, क्योंकि वो अपनी इंजरीज को भी हील नहीं कर पा रहा है। और इसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि यूजी ने अभी अभी अपना डोमेन यूज किया है, जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा कर्स एनर्जी वहां पे लगी है। तो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा कर्स टेक्निक लगेगी, जिसकी वजह से वो अपनी चोटों को हील नहीं कर पा रहा है। और सुकुना को लगता है कि यहाँ पे यूजी का काम हो चुका है और वो यूजी को यहाँ पे एक ही पंच में हरा देगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि यूजी यहाँ पे एक डाइवर्जन फिस्ट मारता है सुकुना को और उसके बाद वो कहता है कि बस सुकुना, इस बैटल को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिसके बाद यूजी एक जोरदार ब्लैक फ्लैश सुकुना को जड़ देता है। और यहाँ पे लास्ट में नरेटर हमें बताता है कि भाई आखिर में फाइनली ये जो लॉन्ग बैटल है यहाँ पे खत्म होती है। और यहीं पे खत्म होता है हमारा जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 267। अगले स्पॉयलर्स हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएंगे, तो बस चैनल के साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।